it? Happiness is a choice. हैप्पीनेस सच में हमारी चॉइस है। हमें दुखी रहना है या खुश रहना है, ये हम खुद चूज करेंगे। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे। अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया। एक ही गाड़ी में जा रहे थे तो एक्सीडेंट तो साथ ही होगा ना। उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए बॉडी में। किसी की रिब्स फ्रैक्चर हो गई, किसी को हेड इंजरी हो गई, किसी के हाथ पांव कुछ सलामत नहीं रहा। उन दोनों को एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। दोनों को एक साथ एक ही रूम में रखा गया और उस रूम में दोनों के अलावा कोई नहीं था। दो बेड थे, दोनों बेड के ऊपर दोनों थे और एक फ्रेंड एक बेड पर था, दूसरा फ्रेंड दूसरे बेड पर था और उस रूम में सिर्फ एक ही विंडो थी। बाकी सारा सुनसान, वाइट ग्रीन कर्टन्स एंड सारे वॉल्स वाइट। इट्स काइंड ऑफ ड्रायरी इन्वायरमेंट जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। वहां से बीमार लोग ही रह सकते हैं और वो भी मजबूरी के लिए। सो ऐसा इन्वायरमेंट था। अब इनके कुछ दिन बीत जा रहे थे। फिर उसमें से एक फ्रेंड को, जो विंडो के पास जिसका बेड था, उसको फ्लूइड हो गया था लंग्स में। उसके लंग्स फ्लूइड को निकालने के लिए डॉक्टर्स उसको डेली 1 घंटा थोड़ा सा पीछे से टेका देकर बिठा देते थे ताकि वो फ्लूइड नीचे आ जाए। और उतने में वो विंडो के बाहर देख लेता था और वो बाहर देखकर अपने फ्रेंड को सुनाता था कि बाहर क्या क्या चीजें वो देख रहा है। तो वो बताता था कि बाहर एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। उस बगीचे में राजहंस है, अलग अलग पक्षी है जो तैर रहे हैं, नहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्लाइमेट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर युवतियां धूप सेक रही हैं और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोग गॉसिप कर रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। वो सारी चीजें अपने फ्रेंड को बता देता था। और जो दूसरा फ्रेंड, जिसके बेड के पास ना कोई विंडो थी, ना बाहर झांकने के लिए कोई जगह थी, उसका मूड भी अच्छा हो जाता था। वो भी सारी चीजें एंजॉय करता था, उसे भी वो सारी चीजें अच्छी लगती थी। दिन बीतते गए। जब भी 1 घंटे के लिए डॉक्टर्स उस विंडो साइड वाली फ्रेंड को उठाकर बिठाते, वो सारी चीजें इसे बताने लगता। अब इसे जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि इतने दिन से हम बेड पर पड़े हैं, इतने महीनों से हम बेड पर पड़े हैं और ये सारी एंजॉयमेंट सिर्फ इसी को क्यों? मैं भी तो हूं। सारा सब कुछ उसे ही मिला है। कम से कम बाहर का नजारा देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। सारी एंजॉयमेंट उसी के लिए। भगवान, तुम बहुत पक्षपाती हो। तुमने एक को इस तरह से बोरिंग इन्वायरमेंट में बेड पर इतने दूर रखा है और ये देखो कितने मजे कर रहा है। तुम अच्छे नहीं हो भगवान। तुमने मेरे साथ नाइंसाफी की है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वो भगवान को कोसने लगा मन ही मन। और फिर एक दिन, जो पहला वाला विंडो के पास वाला जो फ्रेंड था, उसको एक दिन रात बहुत खांसी आई और वो खांसी कुछ अजीब खांसी थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो खांसे जा रहा था, खांसे जा रहा था, बहुत बुरी तरह से खांस रहा था। एंड व्हाट हैपन? कुछ देर बाद वो खांसी शांत हो गई और उस रूम में, हॉस्पिटल में पूरी शांतता फैल गई। उस वक्त जिसे खांसी आ रही थी वो अपनी इमरजेंसी बेल प्रेस कर सकता था, बट वो इतना तकलीफ में था कि उसे ध्यान भी नहीं रहा और शायद वो उस वक्त उतना कैपेबल भी नहीं था। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त है, वो जरूर उस इमरजेंसी बेल को प्रेस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर इमरजेंसी बेल प्रेस करता तो हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता और उसकी मदद करते, बट उसने नहीं की। रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह में उस फ्रेंड की डेड बॉडी मिली और ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका था, इतने दिन से बीमार अवस्था में थी, तो हॉस्पिटल वालों ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उस डेड बॉडी को वहां से निकाला और बस अब ये कमरे में अकेला ही बचा है। अब ये उस विंडो साइड वाले बेड पर जाना चाहता था दूसरा फ्रेंड, लेकिन वो सोचने लगा अगर मैं मुझे वहां शिफ्ट करने के लिए इतना इमीडिएट बोलूं तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए उन्हें कुछ दिन इंतजार किया और फिर आराम से कुछ दिन बीतने के बाद उसने कहा कि क्या आप मुझे उस बेड पर शिफ्ट कर सकते हैं? खुद से तो वो उठ के चल के जा नहीं सकता था क्योंकि उसकी सिचुएशन भी अभी बहुत अच्छी नहीं थी।
तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, और उसको उन्होंने विंडो साइड वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया। अब उसने कहा कि मुझे अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्या आप मुझे थोड़ा सा टेका देकर उठा के बिठा सकते हैं? उन्होंने कहा व्हाई नॉट, और उन्होंने उसको उठाकर बिठा दिया। फिर उसने विंडो के बाहर झांका तो क्या देखता है? एक बड़ी सी वॉल, बड़ी सी वॉल, और कुछ भी नहीं। वो देख के हक्का बक्का रह गया। He was shocked, सरप्राइज कि ये क्या है। फिर उसने उस हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा कि मेरा फ्रेंड तो रोज बोलता था वहां गार्डन है, बच्चे खेल रहे हैं, फूल है, पक्षी है, वो सब क्या था, और ये क्या है? हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा ये हमारे हॉस्पिटल के बाजू में एक वेयर हाउस है, ये उसकी वॉल है, और जो तुम्हारा फ्रेंड बोलता था यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, वो सारी उसके मन की सुंदरता थी। इट वॉज अ ब्यूटी ऑफ हिज माइंड। सो वो इतने दुख के वातावरण में, इतने तकलीफों में होने के बावजूद भी वो एंजॉय करता था, खुश रहता था, इमेजिन करता था, और तुम्हारे वर्ल्ड को भी अलाइव करता था, तुम्हें भी खुश रखता था ये सारी बातें सुनाकर। ना यहाँ पे कोई सुंदर युवतियां आती है, ना यहाँ बच्चे खेलते हैं, ना यहाँ फूल है, फिर भी वो तुम्हें खुश रखता था ये सारी बातें बताकर, क्योंकि ये सारी उसके मन की सुंदरता थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हैप्पीनेस इज अ चॉइस। सैडनेस, ग्लूम, ये सब हमारी जिंदगी में आते रहेंगे। जिंदगी के इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट इट्स योर चॉइस कि आप कैसे बिहेव करोगे, उस चीज को आप किस तरह रिएक्ट करोगे। अगर कोई सिचुएशन आ भी गई है तो वो रहने वाली नहीं है, वो जाने वाली है। या फिर किसी के पास बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, उसको देखकर अगर आप दुखी हो रहे हो तो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। अगर किसी के पास बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिंदगी में जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है, तो उनको देखकर खुश होना सीखो। जितना है उतने में खुश रहो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से हैप्पीनेस इज आवर चॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।